सब पढ़ेंगे। यहाँ से लगातार चलता जाएगा आधुनिक भारत का, जो कि आधुनिक भारत में सबसे पहला पॉइंट हम सबको क्या पढ़ना है, कंपनी आगमन। क्या? कंपनी आगमन मतलब किस प्रकार कंपनियों का आगमन हुआ भारत में। भारत में कंपनियों का आगमन, देखिए ये यूरोप महादेश में, जो यूरोप महादेश से कुछ व्यक्ति सबसे पहले भारत की खोज, आप इसको पर ध्यान देना होगा, भारत की खोज किसने किया, भारत की खोज, उसके बाद ही व्यापार की शुरू होती है। भारत की खोज 1498 ईस्वी में किसने किया, वास्को डी गामा ने किया, वास्को डी गामा। देखिए बोला जाता है वास्को डी गामा से पहले इटली के एक व्यक्ति और निकला था भारत की खोजने में। कौन? इटली के एक व्यक्ति और, कोलंबस। लेकिन इन्होंने किसका खोज कर दिया, कोलंबस, जो कि ये निकले थे 1492 ईस्वी में। लेकिन यह खोज कर दिए अमेरिका की। किसने? अमेरिका की। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। कब किया? 1498 में। भारत की खोज कब किया? 1498 में। कौन किया? वास्को डी गामा ने किया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोलंबस, जो कि अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 ईस्वी में। ये कोलंबस कहाँ के थे? इटली के थे रहने वाले। एक व्यक्ति का नाम और जाता है जिन्होंने 1487 ईस्वी में उत्तर महासा की खोज किया, जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज क्या है? बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तर मासा किसकी खोज की? उत्तर मासा द्वीप की खोज की। उत्तर मासा की द्वीप की खोज किसने किया? इसका नाम देखिएगा थोड़ा बड़ा, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा की खोज कब किया? 1487 ईस्वी में किया। देखिए यही खोज, जो ये उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज करता है, अंतरिक्ष की खोज करता है, इसे बोला जाता है एक चीज और, जो कि क्या है? तूफानी अंतरिक्ष। उत्तर मासा को ही क्या बोला जाता है? तूफानी अंतरिक्ष। अंतरिम। तो देखिए तूफानी अंतरिम किसे बोला जाता है? उत्तर मासा अंतरिम को ही तूफानी अंतरिम में बोला जाता है। ये सब देखिए खोज हुआ, बहुत सारे जगहों का खोज हुआ। अब हम सब पढ़ेंगे इसके बाद क्या, कि भारत में कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कौन कंपनी पहले आया और कौन कंपनी बाद में आया। तो देखिए भारत में आने वाले कंपनी पहले लिख देते हैं, पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाल। उसके बाद डच, डेच, पुर्तगाल, डेच, अंग्रेज, अंग्रेजी कंपनियां। फिर आया डेनिश, अंग्रेजी, डेनिश। फिर आया फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और उसके बाद आया स्वीडिश। तो पहले कंपनी का आगमन आपको सीरियल से याद रहना होगा। सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाल, दूसरा डेच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा और छठा। तो आपको हाथ पे ही याद रखना होगा कौन कौन, पुर्तगाल, डेच, अंग्रेजी। पुर्तगाल, डेच, अंग्रेजी, तीन को ऊपर एक साथ में लेते हैं पहले, पुर्तगाल, डेच, अंग्रेजी। उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पहले तीन क्या बोले? पहले तीन से ऊपर से क्या है? पुर्तगाल, डेच, अंग्रेजी, पुर्तगाल, डेच, अंग्रेजी। उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये छह कंपनी लगातार आपको याद रखना होगा कि कौन कंपनी पहले आया। जो कि हम इसका ईस्वी बता रहे हैं, तो पुर्तगाल कब आया? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल कब आया? 1498 में। ये आता है 1595 में। कब? 1595 ईस्वी में। दूसरा आता है 1600 ईस्वी में। ये तो कंपनी सबको याद रहता है। अंग्रेजी कंपनी कब भारत आया? 1600 ईस्वी में। डेनिश 1664 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, सॉरी, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। फिर ये स्वीडिश कंपनी आया 1731 ईस्वी में। कंपनी का आगमन का डेट क्या है? 1498, 1595, 1600, 1616, 1664 और लास्ट 1731। मतलब ये आगमन हुआ है। क्या आगमन? कंपनी भारत आया। ये कंपनी आने की तिथि दी गई है। नाम क्या बोले थे बाबू? पुर्तगाली, डेच,
अंग्रेजी, पुर्तगाली, डेच, अंग्रेजी। पुर्तगाली कब 1498, डेच कब आया 95 में, और अंग्रेजी कब आया 1600 ईस्वी में। ये तीन कंपनी एक साथ में। नीचे क्या बोले थे, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, जो कि डेनिश कब 1616, फ्रांसीसी कब 1664 और स्वीडिश कब 1731। मतलब ये 6 कंपनी का डेट आपको याद रखना होगा। इधर पहले आप कंपनी का नाम याद रखिए, फिर डेट याद रखिए। 1498, 1595, 1616, फिर 1664 और 1731। अब देखिए ये कंपनी स्थापना करता है। भारत में कंपनी की स्थापना कब करता है, ये तो आया, क्या आने का क्रम है। अब हम सब पढ़ेंगे स्थापना का क्रम, जो कि ये 1498 ईस्वी में ही स्थापना कर देता है। 1498 ईस्वी में ही स्थापना कर देता है। दूसरा है जो 1602 ईस्वी में स्थापना करता है, और तीसरा 1600 ईस्वी में, ये 1616 ईस्वी में, और ये 1664 में ही, और ये 1731 में ही। देखिएगा चेंज इसमें सिर्फ एक चीज करना है, आता पहले डेच है 1595 में, लेकिन स्थापना 1602 में किया। आया तीसरा नंबर में अंग्रेजी 1600 में, लेकिन यह स्थापना 1600 में ही किया। ये दोनों डेच आया पहले अंग्रेजी से। अंग्रेजी से डेच क्या हुआ, पहले आया है, क्योंकि ये 95 में ही आया है, 5 साल पहले ही आया। अंग्रेजी कंपनी से जो डेच कंपनियां हैं वो 5 साल पहले आता है, लेकिन स्थापना 2 साल बाद करता है। 2 साल बाद करता है। बाकी सब सीरियल से आप वही याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन कहां से आया। तो ये पुर्तगाल, तो क्या लग रहा है आपको, पुर्तगाल से ही आया। ये डेच कहां से, ब्रिटेन से। ये कहां, पुर्तगाल, ब्रिटेन। अंग्रेज कहां से, हॉलैंड। अंग्रेज कहां से, हॉलैंड से। अंग्रेजी लोग आए हॉलैंड से। डेनिश आया डेनमार्क से, डेनमार्क से। फ्रांसीसी, फ्रांस से। और स्वीडिश, स्वीडन से। इसमें चेंज क्या करना है, पुर्तगाल से ही आया। नाम देखिए चेंज हमें क्या करना, पुर्तगाल से ही आया। फ्रांसीसी, फ्रांस से ही आया। स्वीडिश, स्वीडन से ही आया। अब डेनिश, डेनमार्क से ही आया। बच गया डेच और अंग्रेज। तो अंग्रेज हाईलैंड और डेच ब्रिटेन। डेच कहां से, 2 नाम, बस ये 2 को याद रखना है हमें। सब बाकी पुर्तगाल से ही, डेनिश से ही, फ्रांसीसी फ्रांस से, स्वीडिश स्वीडन से। क्लियर। अब चेंज करना डेच और अंग्रेजी। तो डेच कहां से, ब्रिटेन। डेच कहां, ब्रिटेन, डेच ब्रिटेन। अंग्रेजी हॉलैंड। क्या हो गया, हॉलैंड। अंग्रेजी आया हॉलैंड से, डेच आया ब्रिटेन से। ये सब देश से आने वाली कंपनियां थी। कि पुर्तगाल, क्वेश्चन पूछा जाएगा पुर्तगाली कंपनियां कहां से आई, पुर्तगाल से आई। डेच कंपनियां कहां से आई, तो डेच कंपनियां ब्रिटेन से आई। अंग्रेजी कंपनियां कहां से आई, हॉलैंड से आई। डेनिश कंपनियां कहां से आई, डेनमार्क से आई। फ्रांसीसी कंपनियां कहां से आई, फ्रांस से आई। स्वीडिश कंपनियां कहां से आई, स्वीडन से आई। अब देखिए आता है तो अपना आता है पहले आता है कहां, मतलब आने का जगह, जो कि आता है पहले कहां, तो किस जगह में। तो देखिए 1498 में पुर्तगाली लोग जो रहते हैं वो कालीकट पहुंचते हैं। कहां, कालीकट में पहुंचते हैं। दूसरा जो है कौन, डेच कंपनी है, वो सूरत पहुंचता है। कहां, सूरत पहुंचता है। तीसरी कंपनी जो है वो मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं, मसूलीपट्टनम। तीसरा जो 1616 में डेनिश आया वो सुल्तानती पहुंचते हैं। और चौथी कंपनियां कौन है, फ्रांसीसी कंपनियां, जो कि सूरत पहुंचता है। और ये तीसरी कंपनियां कौन थी, स्वीडिश कंपनियां ही, जो गोहनबर्ग पहुंचते हैं। तो देखिए इसका जानकारी तो सबका कंपनी के बारी बारी से हम सब पढ़ेंगे, तो फिर उनका नाम आया जाएगा। लेकिन आप ये 3 और ये कहां से आया, ये बात आप याद कर लीजिएगा। इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आगे हम सब पढ़ेंगे कि पुर्तगाली कंपनियां किस तरीके से भारत आई। पुर्तगाली कंपनियां किस तरीके से भारत आई, आने के बाद पहले फैक्ट्री कहां स्थापना करता है, कौन आता है, आने किस उद्देश्य से आया, जो हम सब पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे पुर्तगाली, कि पुर्तगाली कहां से आया। चलिए पुर्तगाली, तो पुर्तगाली अभी बोले थे क्या, कहां से आया था, पुर्तगाल से ही आया था। जो कि कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। कहां आया था, तो कालीकट, केरल के कालीकट
के स्थान पे आया था। देखते हैं अब इसके बारे में पढ़ते। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, जो कि भारत आने वाला सबसे नंबर 1 पुर्तगाली 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया भारत। अभी देखिएगा, आप हर पॉइंट्स को एक सीरियल बाई से सोचना है। पुर्तगाली भारत आया, पुर्तगाली भारत आया कब? 1498 में। किस जगह पे? कालीकट, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अब देखिए, केरल में पड़ता है तो केरल का कोई तो राजा होगा उस समय, जो कि इसका आने का स्मॉल डेट 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल भारत आए थे, जो कि कौन? वास्को डी गामा आए थे। ये देखिए मालाबार समुद्र, ये जो कालीकट है वो कहाँ आते हैं? मालाबार समुद्र, मालाबार समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। देखिए आपसे क्वेश्चन, कालीकट बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। कालीकट बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। मालाबार समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो केरल में ही। इसी के मालाबार समुद्र तट केरल में होते हैं, लेकिन दूसरा तट आप याद कर लीजिए कि गुजरात से गोवा तक के तट को कोकण तट कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोकण तट कहा जाता है, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट। तैयारी आप इस तरीके से बनाइए कि क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन आए आपके सामने तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन याद करने का कोशिश कीजिए। मालाबार तट केरल, कोकण तट तो कहां से कहां तक? गुजरात से गोवा तक। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक? कोरोमंडल तट कहां से कहां तक? तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, या तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, और गुजरात से जो आपके गोवा तक का तट है उसे कोकण का तट कहा जाता है। चलिए, तो अभी हम सब यहां चल रहे थे कि कालीकट बंदरगाह पर कौन आया? वास्को डी गामा आया, जो कि ये दोनों पड़ता है कहां? केरल में ही पड़ते हैं। कहां? केरल में ही पड़ते हैं। देखिए, जब ये सब आए थे तो वहां देखिए ये बंदरगाह कालीकट क्या है? बंदरगाह है। यह कालीकट के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, कालीकट के जो बंदरगाह है वहां पे इन्होंने अपना आया और पहला अड्डा जमाया था। क्या किया था? अपना बेड़ा जमाया था, जो कि कहां पे? का टाबू। क्या लिखे जी? कप का टाबू, कप का टाबू पर आके सबसे पहले ये बंदरगाह जो के आए थे अपना बेड़ा जमाया था। क्या किया था? अपना बेड़ा जमाया। देखिए क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते हैं, जमाया। क्या कि आया कहां? कालीकट के बंदरगाह पर, लेकिन अपना बेड़ा कहां जमाया था? कप का टाबू के बंदरगाह पे अपना बेड़ा जमाया था। देखिए आगे हम सब पढ़ते हैं कि उस समय जो कालीकट किधर गया? ये रहा है आपका कालीकट। यहाँ का जो राजा रहता है, यहाँ का राजा कौन रहता है? कालीकट उस समय का राजा रहता जमोरीन। कौन? जमोरीन रहता है। कालीकट के उस समय का राजा, जब वो वास्को डी गामा 1498 में आए थे तो वहां का राजा जमोरीन था, जो कि जमोरीन काफी स्वागत किया। किनको? वास्को डी गामा को काफी स्वागत किए। जब ये जाने लगे, वापस जाते समय इसे मसाले से भरा कुछ जहाज उपहार में दे देते हैं। मतलब जब वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल वापस जा रहे थे तो इसे क्या किए थे? मसालों से भरा जहाज है जो उपहार में दे देते हैं। क्या कर देते हैं? जहाज उपहार बोले तो दान में दे देते हैं। मसाले से भरा जहाज इसे क्या कर दिए? दान में दे देते हैं। जब पुर्तगाल वह जाकर, जैसे जाने में भी तो ले जाने, मसाले को ले जाने में भी तो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा थे उन्हें खर्च हुए होंगे, ऐसा नहीं। देखिए बोला जाता है क्वेश्चन कि ये मसालों का जो जहाज उपहार में दिया गया था, इसे यह पुर्तगाल में बेचकर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। कितना गुना? 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं हो रहा कि ये जो आपके भारत है वहां से मसालों को खरीद कर ले गया, नहीं, उसे ले जाने में जो भी लागत लगी ना, उसे काट छाट कर जब वो अपने
ये देखें तो उनको 60 गुना क्या हो गया, फायदा हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को ये भी बोला जाता है कि नहीं वो मसाले खरीद कर ले गए थे, ऐसा नहीं, उसे जो जमोरीन है वो उपहार दिए थे, दान दिए थे कि आप एक जहाज भरी मसालों का ये जहाज उसे दान में उपहार के रूप में दिए थे। तो बोला जाएगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा जब वो मसाले ले जाकर बेचे थे तो उन्हें कितना गुना लाभ हुआ था, 60 गुना। ये जो मसाले ले जाते हैं वो एक जहाज से ही ले जाएंगे ना, उस जहाज का नाम है हेक्टर। क्या ये जो जहाज यहाँ से जो ले जा रहे हैं, जिस जहाज से इसे जमोरीन जो मसाला दिए थे वो उपहार में दिए थे, वो जहाज का नाम क्या है, हेक्टर। हेक्टर जहाज, कौन सा जहाज, हेक्टर जहाज है, ये जहाज का नाम है। देखिए ये हो गया भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो कि 1498 में आया था। अभी हम सब देखते हैं ये आया और चला गया, इधर हम सब क्या बोले, हेक्टर जहाज के द्वारा ये पुर्तगाल पुनः चला गया जो कि वहां जाके बेचा तो इन्हें 60 गुना क्या हो गया, लाभ हो गया। अब हम सब पढ़ेंगे दूसरा पुर्तगाली कौन आया। ये तो पहला पुर्तगाली आए, दूसरा पुर्तगाली कौन आया। तो वास्को डी गामा के बारे में इतना पॉइंट। दूसरा पुर्तगाली कौन है जो भारत आते हैं, तो देखिए हम सब अब पढ़ेंगे दूसरा पुर्तगाली, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। ये तो पहला था, अभी देखिए दूसरा आता है कौन, पेड्रो अल्बारेज, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल। कौन, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, जो कि वो आया था 1498 में। और ये 2 साल के बाद, क्या 1498 के 2 साल के बाद, तो ये 1500 ईस्वी में। तो पेड्रो अल्बारेजो क्रेबाल कब आया, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल। आप इस नाम को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए ताकि जब भी एग्जाम में आए तो आपको बहुत आसान से मिल जाए। क्या, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, जो कि 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली भारत आया था। देखिए बोला जाता है ये तो 1500 में आया, फिर से वास्को डी गामा भारत आता है, तो पुनः वास्को डी गामा फिर से 2 साल बाद, मतलब पहले 1498 में वास्को डी गामा, उसके 2 साल के बाद पेड्रो अल्बारेज क्रेबाल, उसके 2 साल के बाद पुनः वास्को डी गामा। कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पुनः भारत आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुनः वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो 2 से दूसरा और 2 से 2, 1502। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आए भारत। देखिए 1503 ईस्वी में, जो कि ये तो भारत आए, लेकिन 1503 ईस्वी में पहला पुर्तगाली अपना जो है फैक्ट्री स्थापना करती है। 1503 में पहला फैक्ट्री स्थापना करती है, जो कि कहाँ, कोच्चिन में, पहला फैक्ट्री स्थापना कोच्चिन में करती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा पुर्तगाली ने पहला फैक्ट्री स्थापना कब किया, 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने पहला फैक्ट्री स्थापना कब किया, 1503 ईस्वी में, कहाँ, कोच्चिन में किया। दूसरी, ये तो पहली फैक्ट्री हो गई, दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में करता है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ, कन्नूर में करता है। कौन, पुर्तगाली ही। पहला 1503 और दूसरा 1505 में, पहला कोच्चिन दूसरा कन्नूर में करता है, जो कि देखिए ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है, केरल में। कहाँ जी, केरल में। तो कोच्चिन और कन्नूर कहाँ, केरल में ही पड़ती है। अब देखते हैं यहां जब 2 फैक्ट्री स्थापना कर लिया, मतलब जब इन्होंने भारत में 2 फैक्ट्री स्थापना कर लिया, तो ये इस फैक्ट्री को चलाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब पुर्तगाली वायसराय बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वायसराय, क्योंकि फैक्ट्री को चलाने के लिए रूल नियम से ही चलेगा। तो रूल नियम के चलाने के लिए इन्होंने वायसराय, जो कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय की स्थापना करता है। तो अब हम सब देखते हैं, फैक्ट्री स्थापना कर लिया, वास्को डी गामा पुनः आ गए। अब हम सब देखेंगे कि ये वायसराय, जो पुर्तगाली वायसराय को कौन बनाता है, मतलब पुर्तगाली वायसराय पहला कौन बना,
और कब बना। तो 1505 में हम सब ने 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किए थे। देखिए भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, जिसका नाम देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि वायसराय बना पहला, जो कि कब बनता है 1505 से यह 9 तक के बना हुआ रहता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि पहला भारत की पुर्तगाली वायसराय बनता है 1505 ईस्वी में। देखिए ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसका उद्देश्य रहता है इसका उद्देश्य रहता है कि भारत के साथ शांतिपूर्ण व्यापार करना। क्या? शांतिपूर्ण व्यापार करना। तो शांतिपूर्ण व्यापार करना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का उद्देश्य क्या रहता है? शांतिपूर्ण व्यापार करना। देखिए ये इसे ही बोला जाता है कि इसकी नीति, इन्होंने एक नीति अपनाई थी जो कि ब्लू वाटर, कौन सी नीति? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे ही आप कह सकते हैं शांत जल नीति। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कैसे उठाएंगे। शांत जल नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। शांत जल नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई, या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये वायसराय कब से कब तक रहा? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक के वायसराय रहते हैं। देखिए इसके बाद